सुनो 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 सुनो, एक बात बताऊं, बड़े ज्ञान की बात बताऊं। हमारी पुतली बड़ी सयानी, सेहत की या करे रुखाड़ी, साफ सफाई पर जो ध्यान तभी बड़े लोग गाँव को मान। पर सुनो 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 सुनो, अरे रामू मुन्ना काका छगनी मगनी केसर सब एंडी के आओ, एंडी के आओ, एंडी के आओ। ओ काकी जी कोड़े जा रहे छो, एंडी के आओ, एंडी के आओ। देखो तने काम की बात बताऊं। अरे रुक जी काका, तारो खेल तो घणो पुरानो है। एक कठपुतली की बात कोई का समझ में को ना है, कोई नया जमाना की बात करो जो कोई बात बने। अरे वही तो कह रहा हूँ, नए जमाने की बात बता रहा हूँ। अब तो हमारी पुतली भी नया जमाना की बात करे है। हमारी बात सुनो, देखो गांव में सारा कचरा का ढेर लाग रहा है, अठी उठी गंदगी पड़ी है, माखियाँ भिनभिना रही है। परिवर्तन की बात करे है हमारी कठपुतलियाँ। परिवर्तन? अब यह हमारी अनारकली गांव में साफ सफाई को सपनों संजोयो है। अब देखो गांव में जठे भी जाओ वठे ही कूड़ा करकट का ढेर लाग रहा है, नालियाँ खुली पड़ी है। अरे भैया गांव में पग धरने का मन ही नहीं करे, मन ही नहीं करे। बात तो था कि बिल्कुल सही है रुक जी काका, और गाय है कि माँ को गाँव जिसो भी है मन बहुत प्यारो है। क्यों जी? बिल्कुल हाँ जी, सही जाए बिल्कुल। अब माँ के गाँव में कोई गंदगी फैला है, कूड़ो करकट फैला है, तो मैं कहीं करा और मारा टावर टिंगर कहीं करा। क्यों जी? हाँ सही बात। अरे तो यही तो बात है, समझा बाकी। अब गांव का सगड़ा लोग टाबर टिंगर औरत मर्द सब अगर गांव से करे है सच माने में प्यार, तो गांव ने साफ सुथरो बनार ऊ की तस्वीर ही बदल देला। पानी की खुली नालियाँ, गली गली में लगे हैं कचरों के ढेर, तो फिर बीमार पड़ने में क्या लगेगी देर। अरे काका आपकी बात तो बड़ी बड़ी काम की है। रुको रुको, मैं अभी सबने बुला के लाऊं छू। अरे हरी, अरे केदार, अरे गोपाल, अरे आजो आजो आजो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सब लोग गांव की करेंगे सफाई तो गांव की होगी खूब बड़ाई। अजी कोई उपाय बताओ, बेकार माँ को जी मत घबराओ। हर काम में लुगाइयों की अच्छी भागीदारी है। अब अगर साफ सफाई के काम में भी महिलाओं की भागीदारी हो तो काम तो बढ़िया हो गई। अब आज देखो महिलाएं सारा घर संभालती है, घर का मैनेजमेंट करती है। अब साफ सफाई के काम में भी अगर महिलाओं को आगे कर दें तो गांव तो स्वच्छ हो गई। पर एक बात है, इसमें पुरुष भी अपनी बराबर की भागीदारी निभाएंगे, जब जाके गांव स्वच्छ होगा पूरा। अरे भाई साहब अब तो हर चीज में प्लास्टिक घुस गई। दूध लाओ तो प्लास्टिक की थैली में, पानी लाओ तो प्लास्टिक की बोतल, और बाजार में सामान लाओ तो प्लास्टिक। क्या करे प्लास्टिक प्लास्टिक का। ऐसे ठोस कचरे को अलग से इकट्ठा करो। प्लास्टिक की बोतलें, दूध की थैलियाँ और प्लास्टिक की धातुएं, इन सब को गला के उनको रिसाइकिल कर देते हैं और बहुत सारी चीजें बना देते हैं। अजी मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक की सड़क बन गई है। रुक जी काका, बात तो आप बहुत ठीक बता रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या पूरे दिन भर हम कचरा इकट्ठे करने में लगे रहेंगे? क्या आपको लगता है कि और भी कोई काम नहीं है हमारे पास? उसको कचरे को इकट्ठा करो, ठोस को एक जगह करो, तरल को एक जगह करो, क्या पूरे दिन भर इसी में लगे रहे? आप ही बताओ। अरे भैया दुनिया बदल रही है, अब तुम भी बदलो। अब देखो अपना काम तो स्वयं ही करेंगे ना। अब जब अपना काम स्वयं करेंगे तो साफ सफाई भी करेंगे। साफ सफाई करोगे तो आपका गांव स्वच्छ होगा, और अपना गांव स्वच्छ होगा तो बीमारी नहीं आएगी। अब सुनो पते की बात, कि गांव में जो ये कचरे से जो ये जैविक खाद बनेगा ने, तो भैया इससे आपका ही फायदा है। आम के आम और गुठलियों के दाम। ये जैविक खाद आपके लिए खरा सोना बन के निकलेगा। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। अब एक बात और सुनो, ये जो कचरा आप इकट्ठा करते हो ने, पंचायत की गाड़ी हर गली मोहल्ले के अंदर रोज आती है। आप उसके अंदर डालो तो आपको तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर के आगे गाड़ी आ रही है उसमें ही डालना पड़ेगा। और ये जो खाद बन रहा है, समझो कि बस को परमात्मा सोना दे रहा है आपको। हमारी बात याद रखना, और खास तौर से महिलाएं, क्योंकि साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है,
क्योंकि आप घर की धुरी हो और ये जो आप कचरा इकट्ठा करोगी इससे जैविक खाद बनाओगी, इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आप अपने गली मोहल्ले का एक समूह बना लो और एक उसकी नेता बन जाओ जो रोज उसकी देखभाल करे। और पुरुष वर्ग से भी मेरा निवेदन है कि वो कचरा इकट्ठा करने के काम में महिलाओं का हाथ बटाएं। तो भैया इससे अपना घर साफ होगा, गांव साफ होगा और स्वच्छता अभियान को बल मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।